हाँ जी बेटा, टुडे वी विल स्टार्ट विद द हाइपरबोला बेटा। हाइपरबोला सबसे पहले बनता कैसे है ना, जैसे एलिप्स दो टाइप के है ना, वैसे ही हाइपरबोला भी बेटा दो टाइप का ही है। बनता कैसे है, मैंने आगे भी आपको कहा था कि अगर ये एक डमरू है ना, जनरेटर है, जिसे हम किसी भी कॉनिक्स को जनरेट करते हैं, जैसे मैंने एप्पल को बीच में से हाफ काट के है ना, हाफ साइड ऊपर लगा दी, हाफ साइड नीचे लगा दी पिन के साथ, यहाँ पिन जिसको हम यहाँ एक्सिस कहते हैं है ना, टूथ पिन लगा दी। तो अगर मैं नाइफ एक प्लेन है ना, अगर नाइफ से मैं इसको इधर और इधर दोनों काट दूं, जो आप शेप इमेजिन कीजिए, यहां पर इस साइड पे ऐसी शेप बन जाएगी, एम आई राइट, है ना, और इस साइड पे ऐसा। तो ये कंबाइंड फिगर जो है ना, ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करती है, हाइपरबोला की। बेसिकली अगर मैं बताऊं आपको, तो मेरे पास जो है हाइपरबोला ऐसी शेप का होता है, ऐसी शेप है ना, या मेरे पास जो है एक हमारे पास रियल एक्सिस पे हाइपरबोला होता है, एक हमारे पास कॉन्जुगेट एक्सिस है ना। यहाँ हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नाम नहीं लेते हैं, ठीक है, हम कई बार जो है सिंपल ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस ऐसे नाम भी दे देते हैं। हर बुक में अलग अलग नेम है डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास जो है क्या रिक्वायरमेंट है, बट रहना तो वही है कि टू टाइप्स ऑफ एक्सिस, टू टाइप्स ऑफ सॉरी जो है हाइपरबोला रहना, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली जो है हमारे पास जो है हाइपरबोला की हर टर्म जो है वो चेंज होती है, ओके। तो मैं आपको बताने लगी हूँ, मेरे पास जो है हाइपरबोला का फर्स्ट जो है टाइप, बिल्कुल फॉर्मूले बेटा, ईच एंड एवरी फॉर्मूला इज सेम एज दैट ऑफ इलिप्स, सारे फॉर्मूले सेम है, सिर्फ इक्वेशन चेंज है। क्या डिफरेंस है हाइपरबोला और एलिप्स की इक्वेशन में? एलिप्स में एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, am I right? यहाँ पर बेटा हमारे पास इक्वेशन में, इलिप्स की इक्वेशन में बेसिकली है जो बेटा वो नेगेटिव साइन का फर्क पड़ता है। कैसे मतलब, अगर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ये मेरे पास जो है नॉर्मल स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। और दूसरी इक्वेशन में माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, इसे हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहते हैं। जब कोई चीज मेंशन ना की जाए टाइप कौन सी है, तो हम नॉर्मली स्टैंडर्ड हाइपरबोला ही लेते हैं, ओके जी। देखो नेगेटिव का फर्क है अपने आप, यहाँ पर नेगेटिव जो है वाई एक्सिस के साथ है, तो ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला मतलब लाइक दिस, ये मेरे पास स्टैंडर्ड हाइपरबोला, ओके क्लियर। और ये मेरे पास जो है, यहाँ पर मेरे पास जो है वाई पॉजिटिव है, जिस तरह पॉजिटिव हो ये याद रख लो, तो दैट मीन्स ये ऐसा हाइपरबोला होगा जिसको हम ट्रांसवर्स हाइपरबोला, हम जो है सॉरी कॉन्जुगेट हाइपरबोला नॉर्मली बोलते हैं। क्यों कॉन्जुगेट कहते हैं? इमेजिनरी हाइपरबोला, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि वाई एक्सिस पे ना वो इमेजिनरी एक्सिस काउंट होती है, ओके बेटा, इज इट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं। अल्टीमेट एम हमारा क्वेश्चंस करना है बेटा, कि क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं कि अगर हाइपरबोला में ए और बी की वैल्यू इक्वल आ जाए, ठीक है, वैसे अगर एलिप्स में ए और बी की वैल्यू इक्वल आ जाए तो हम सर्कल कहते हैं, लेकिन हाइपरबोला में अगर ए और बी की वैल्यू सेम आ जाए तो बेटा वी कॉल्ड इट इक्विलेटरल हाइपरबोला, ओके। समटाइम 1 मार्क के क्वेश्चन में ये चीजें पूछी जाती हैं। सर्कल तब बनता है जब इलिप्स की इक्वेशन में हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू सेम हो, तो वो सर्कल बन जाता है। लेकिन हाइपरबोला में बेटा अगर मेरे पास जो है वो चेंज मींस ए और बी सेम आ जाए, डिफरेंट ना हो, तो उस हाइपरबोला को एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, दैट इज इक्विलेटरल हाइपरबोला।
ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चंस, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं उसमें हमने ज्यादा जो है क्वेश्चन परफॉर्म कैसे करने हैं, दैट इज माय एम। ओके, नाउ फॉर दैट बेटा मैं स्टार्ट करने लगी हूँ, क्योंकि फॉर्मूलेज जो हैं बिल्कुल उसके जैसे हैं, इलिप्स जैसे हैं, तो मैं टेबल नहीं बनवा रही हूँ। ठीक है, हम क्वेश्चंस करेंगे, उसमें सारे फॉर्मूलेज रिकॉल होते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस जो है वर्टिसेस, एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है बेटा, x स्क्वायर ओवर 9 माइनस y स्क्वायर ओवर 16 इक्वल्स 1। सबसे पहला काम है आपने कंपैरिजन करना है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे पता है ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, तो मेरे अकॉर्डिंगली a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4 होगी। ओके, इलिप्स में हम देखते थे a बड़ा है कि b बड़ा है, यहां हम देखते हैं नेगेटिव साइन किसके साथ है। ओके, नेगेटिव साइन अगर y के साथ है तो ये स्टैंडर्ड है, अगर नेगेटिव साइन x स्क्वायर के आगे लगा हुआ है ना, बट इट शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मान लो किसी ने नेगेटिव यहां पर भी लगाया हुआ, सपोज एक इक्वेशन दी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी गई, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल्स टू 1 होता है, तो मुझे ये नेगेटिव इधर लेके जाना पड़ेगा, ये तो फिर अपने आप टाइप दूसरी होगी कि नहीं। यही गलती एग्जाम में बच्चे नॉर्मली करते हैं। ओके, तो ये कभी भी मिस्टेक नहीं करनी है, पहले ये चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है, फिर कंपैरिजन कर। ओके, अब बेटा सबसे पहले जो है हम एसेंट्रिसिटी निकाल लें। एसेंट्रिसिटी कहाँ, वही फॉर्मूला बेटा ये होता है मेरे पास, बस एक चीज यहाँ पर एसेंट्रिसिटी में जो चेंज होती है दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, ओवर मेरे पास जो है a, वहां पर बीच में क्या होता था, इलिप्स में माइनस होता था, यहां पर प्लस होगा, तो दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ, हाँ जी 3 का स्क्वायर 9, 16 और a की वैल्यू 3, दिस इज 25, 25 का रूट, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 5/3, मेरी एसेंट्रिसिटी निकल आई दिस। अच्छा, कई बुक्स में मैं बार बार कहती हूँ एसेंट्रिसिटी को c/a, हमारी एनसीईआरटी में भी वो c/a ही लेता है, तो बेसिकली जो c की वैल्यू है वो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है इन केस ऑफ जो है हाइपरबोला। इलिप्स में c की वैल्यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अगर पहला वाला है, अगर दूसरा वाला है तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है जी। अब बेटा उसके बाद मुझे जो है उन्होंने कहा गया है कि एसेंट्रिसिटी हमने कैलकुलेट कर ली, आफ्टर देन बेटा मुझे कैलकुलेट करना है फोकस, और फोकस क्या है, कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल सेम, प्लस माइनस AE, 0, तो मेरे पास प्लस माइनस, हाँ जी a की वैल्यू कितनी थी 3, e की वैल्यू 5/3, 0, ये कट गया तो प्लस माइनस 5, ये तो सेम, वहां पर भी प्लस माइनस AE, 0। ठीक है बेटा, और क्या मुझे कहा गया था, फोकस निकालो, यस वर्टिसेस कैलकुलेट करने पे आपको पता है कि वर्टिसेस मेरे पास क्या होते थे, प्लस माइनस A, 0, तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला, सिर्फ एसेंट्रिसिटी में चेंज आता है, बाकी सारे फॉर्मूले सेम है मेरे पास। तो बेटा मेरे पास जो है यहाँ पर वर्टिसेस प्लस माइनस A, 0, तो मेरे पास जो है प्लस माइनस A, 0 में, तो मैं जस्ट वेट, लेट मी शो यू द स्क्रीन, यस हाँ जी बेटा प्लस माइनस A, 0, तो दैट मीन्स मेरे पास जो है V क्या आ गया, दैट इज प्लस माइनस जो है A की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, दैट इज 3, 0। ओके बेटा, हाँ जी, हमें फोकस कहा था, वर्टिसेस कहा था, एसेंट्रिसिटी कहा था, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सेम फॉर्मूला जो इलिप्स में बताया था। हाँ जी, हमने क्या फॉर्मूला किया था लेटस रेक्टम का, 2b² बाय a,
किया था ना सेम फॉर्मूला, तो अप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, वी आर एबल टू डू। यही अगर दूसरा हाइपरबोला होता तो 2a² बाय बी, बिल्कुल एलिप्स जैसा है, सिर्फ एसेंट्रिसिटी में हम थोड़ा चेंज करते हैं फॉर्मूले में, अदरवाइज जो है कोई भी हमारा फॉर्मूला जो है वो चेंज नहीं। ओके जी। अच्छा, यही अगर मैं देखूं सेकंड पार्ट, मेरे पास जो दिया हुआ है सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, इफ इट इज गिवन टू मी व्हाट दैट इज y² माइनस 16x² इक्वल्स टू 16। हाँ जी बेटा, अब क्लियर कट देखिए, मेरे पास इधर 1 नहीं है, माय फर्स्ट एम इज टू मेक द कांस्टेंट 1। मैंने इलिप्स में भी बोला था, मैं हाइपरबोला में भी बोल रही हूँ। तो बेटा जब मैंने 1 बनाना है तो मैं 16 से क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी, तो y² बाय 16 माइनस x² इक्वल्स टू 1। यू ऑलवेज राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पहले x² वाली ही टर्म लिखो, कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। देखिए अब आप कंपेयर कीजिए, मेरे पास रहना तो इसके नीचे ये 1 है ना, जब मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करूंगी बेटा, फिर वही a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4। अब ये देखो खुद y की तरफ पॉजिटिव आया ना, तो दैट मीन्स जैसे वर्टिकल एलिप्स होता है ऐसे ही हमारे पास हो गए, मैंने आपको बताया था इमेजिनरी एक्सिस पे ये एलिप्स होगा, मतलब होगा वर्टिकल फॉर्म जैसा ही। ठीक है ना, बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में मैं वर्डिंग बोलती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। तो इस पे भी उन्होंने सब कुछ कैलकुलेट करने को कहा है, तो बेटा बिल्कुल वही, सबसे पहले तो एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करें कि मेरे पास जो है एसेंट्रिसिटी क्या होती है। तो अगर मैं एसेंट्रिसिटी देखूं तो मुझे पता है एसेंट्रिसिटी यहाँ प्लस ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नीचे चेंज हो जाता है, बी आ जाता है। पीछे में मैंने आपको क्या बताया, मैं बार बार कह रही हूँ हाइपरबोला में हम बड़ा या छोटा नहीं देखते हैं, हाइपरबोला में हम देखते हैं कि नेगेटिव किसके साथ है, पॉजिटिव किसके साथ। यहाँ पर क्लियर कट y के साथ पॉजिटिव है ना, देखो तो नीचे y वाला कोफिशिएंट यूज होता है, पीछे वाले में x पॉजिटिव था तो मैंने नीचे a यूज किया, तो अपने आप बेटा मेरे पास जो है यहाँ पर 1² यानी 1 प्लस 4² 16 बाय b की वैल्यू 4, मैंने b की वैल्यू यहां से निकाली। और कई बुक्स में मैं बार बार कहती हूँ वो ए बी को इंटरचेंज जो है कर देते हैं, मतलब वो देखते हैं जहां पॉजिटिव है ना वो वहां ए ही लगाते हैं, बट मुझे वो ठीक नहीं लगता। तो मैं इसीलिए देखो मैंने फॉर्मूले में बी, अगर आप बुक में देखोगे तो यहाँ फॉर्मूले में उन्होंने क्या लगाया होगा, ए लगाया होगा। ये तो डिपेंड करते हैं ना आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन, मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमेशा वाई के नीचे बी ही लगाती हूँ इसीलिए। ओके जी, मैंने तो ऐसा याद किया हुआ जो बड़ा है वो नीचे आना है, ए बी का काम ही खत्म कर देते हैं। ओके, तो ये √17 बाय मेरे पास कितना आ गया, 4 आ गया एसेंट्रिसिटी। ओके बेटा, अब नेक्स्ट मुझे क्या निकालना था, लेटेस्ट रेक्टम। अब यहाँ पर लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, 2a² बाय बी, 2a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 4, तो मेरे पास जो कितना आ गया आंसर 1/2। ओके, ऐसे ही फोकस निकाल लीजिए, वर्टिसेस निकाल लीजिए, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये थी एक टाइप। अब इसके बाद सेकंड टाइप भी वैसी है। अब सेकंड टाइप में क्या है बेटा हमारे पास कि इक्वेशन नहीं दी, अब इक्वेशन बनानी है, हमें कोई ना कोई रूल मेंशन किया होगा, कोई ना कोई वर्टिसेस दे दिया, फोकस दे दिया, लेटेस्ट रेक्टम दे दिया, एसेंट्रिसिटी दे दी, कोई 2 चीजें दी होंगी और वहां से हमने इक्वेशन फॉर्मेशन करनी। ठीक है जी, वो मेरे पास क्या दिया हुआ है देखिए, एग्जाम्पल 15 करते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है बेटा, पेज नंबर 261 पे। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर टू यू, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग द नेक्स्ट पार्ट, एग्जाम्पल 15।
हाँ जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद फोकस 0 प्लस माइनस 3 एंड वर्टिसेस 0 प्लस माइनस √11/2। मुझे ये दिया हुआ। अब बेटा आपको क्लियर कट याद है कि अगर वर्टिसेस का ये फॉर्मूला दिया है, ये वर्टिसेस x0 है, y कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब 100% ये इमेजिनरी एक्सिस वाला हाइपरबोला है, सेकंड टाइप है। तो मैं इसको कंपेयर करती हूँ तो ये 0 प्लस माइनस बी होता है वर्टेक्स, होता है कि नहीं होता? ये बी दिया है, ये फोकस दिया। अब बेटा तो अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो मेरे पास बी की वैल्यू √11/2। ओके जी, बी की वैल्यू हो गई मेरे पास, एक काम तो निकल आया। अब अगला बेटा मुझे दिया हुआ है दैट इज फोकस, और हम फोकस का क्या फॉर्मूला लगाते थे अगर आपको याद हो? फोकस का फॉर्मूला हम क्या लगाते थे? अगर स्टैंडर्ड हाइपरबोला है हम लेते थे प्लस माइनस AE,0। अगर कॉन्जुगेट वाला है या जिसको इमेजिनरी भी कहते हैं तो उसमें क्या कहते थे? 0, प्लस माइनस BE, यही रहता था ना हमारे पास। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पर अगर यूज करूँ फोकस के तो मेरे पास ये BE इक्वल्स टू 3। एम आई राइट? बी की वैल्यू मेरे पास है √11/2, E इज इक्वल टू 3। मेरी E की वैल्यू निकल आई 6/√11। पर E की वैल्यू मेरे पास होती क्या है बेटा? अगर आपको याद हो कि हमने E की वैल्यू लेते थे √A² प्लस B² ओवर जो चीज बड़ी होती थी दैट इज B, यही लेते थे है ना? तो दैट इज E/√11, यही वैल्यू चली। अब B की वैल्यू आपको क्या दी हुई है? ये √11/2। जहां जहां B है या पहले स्केयरिंग कर लो, वो आपकी मर्जी है, आपने सॉल्व कैसे करना है, टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपने सॉल्व कैसे करना है। कि आपने बेटा सीधा वैल्यू पुट करनी है कि स्केयरिंग करके एडजस्ट करनी है। अब मैं प्रेफर करूंगी कि आप पहले स्केयरिंग कर लो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना? स्केयरिंग की तो मेरे पास A² प्लस B² ओवर B² इक्वल टू 36/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बेटा मेरे पास क्या आया? 11A² प्लस 11B² इज इक्वल टू 36B²। हाँ जी, 11A² ये माइनस कर दे तो 11 माइनस किया तो 25B²। अब बेटा B² की वैल्यू पुट कर दीजिए। जब मैंने B² पुट किया तो वो मेरे पास बना 11/4। सीधा देखो 11 कैंसल, A की वैल्यू 5/2। प्लस माइनस तो लेते ही नहीं ना, क्यों? क्योंकि A और B क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव ही होता है। बात समझ आई बेटा? अब A भी आ गया, B भी निकल आया। अब क्या करना है? इक्वेशन। मैं आपको बार बार कह रही हूँ आई एम नॉट फॉलोइंग एनी मेथड ऑफ बुक। मैं अपने स्टेप से चल रही हूँ, मुझे क्या दिया है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है। ओके, तो अब इसके अकॉर्डिंगली आई एम हैविंग द वैल्यू ऑफ A, आई एम हैविंग द वैल्यू ऑफ B। नाउ आई एम राइटिंग द इक्वेशन। मुझे पता है कि इसकी इक्वेशन जो है -x² ओवर A² प्लस y² ओवर B² इक्वल्स टू 1 है। तो -x² ओवर A² तो दैट मीन्स कि 25/4 प्लस y² ओवर B² दैट इज 11/4 इक्वल्स टू 1। ये 4 ऊपर चले जाएगा, ठीक है, और इक्वेशन आपकी बन जाएगी। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आंसर मैच करना चाहिए। कैलकुलेशन मेथड ये आप पे डिपेंड करता है, बट द मेथड शुड बी करेक्ट। कई बार आंसर आप सही निकाल लेते हो बट मेथड गलत होता है तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है बेटा, सबको क्लियर है? ओके, और कॉनिक सेक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो नहीं करनी। ओके, कॉनिक सेक्शन में मिसलेनियस एक्सरसाइज इज नॉट इन
नाउ इन आवर सिलेबस। ओके, क्लियर बेटा? क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ, ये क्यों काट रहे हैं? हम हर साल कटवा देते हैं, उसका रीजन ये कि हम पहले करवा देते हैं कि बच्चों को नॉलेज हो प्रैक्टिकली ये कहाँ यूज हो रहा है, बट बाद में कैंसिल क्यों करवा देते हैं? क्योंकि हमें पता है इसका कहीं यूज नहीं है आगे, हमने नॉलेज देनी थी वो आपको दे दी, ठीक है, और उसकी जगह पे हम +2 का टॉपिक ऐड, जो LPP, कॉन्टिन्यूटी, चेन रूल, मतलब ये 3 टॉपिक कटवा के 3+2 वाले टॉपिक हम ऐड करवा। ओके, क्लियर टू यू, है ना? समझ आ गया बेटा? एनी डाउट एनी डाउट? एनीवन हु वांट टू आस्क एनीथिंग, जस्ट रेज योर हैंड। आज हमारा इलिप्स का यानी कॉनिक्स का सारा चैप्टर कवर हो गया है। ओके, कॉनिक्स इज कंप्लीटेड नाउ।